उत्तर प्रदेश में बिजनौर के आगे जब अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में गंगा जी प्रवेश करती हैं तो ये तिगरी धाम की गंगा जी की धारा आप देख रहे हैं, जिसके आगे ये गढ़मुक्तेश्वर जो कि अमरोहा सीट के ही तहत पड़ता है, वहां पर पहुंचेंगी। तो अमरोहा के वोटर क्या कहते हैं, उनका मन क्या कहता है वोटर गंगा किनारे वाला। तो अमरोहा के सभी वोटरों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने यहाँ गंगा किनारे बुलाया है। यहाँ की राजनीति बड़ी पेचीदा है। पिछली बार बीएसपी से जो सांसद रहे दानिश अली, वो इन चुनावों में पार्टी छोड़कर, या यूं कहें पार्टी से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था महुआ मोइत्रा के केस में, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। बहरहाल इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि 40 साल से कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है और समाजवादी पार्टी को भी एक लंबा अरसा यहां पर जीते हुए हो गया है, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्लो सूरत बहुत अलग है। अमरोहा के वोटर के मन में सबसे बड़ी चीज क्या है, किस मुद्दे पर वोट करेगा अमरोहा? यहाँ मुख्य मुद्दा रहा है अभी तक का क्राइम। यहाँ मोदी और योगी जी की सरकार जब से आई है, यहाँ क्राइम कम हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है, हर प्रकार से जागरूकता आई है। और यहाँ तो मेरे विचार से जितना मैंने नोट किया है, यहाँ मोदी और योगी फैक्टर काम करेगा पूरी तरह से। क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? मैं टीचर हूँ और मैं बेटर फील करती हूँ। जैसे अब मैं एक अपना देखती हूँ कि यूडाइस पोर्टल है, हर बच्चे को एक परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट किया गया है। एजुकेशन है आपका मुद्दा? हाँ जी। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, मैं यहाँ वेस्ट यूपी की राजनीति जो है खेत खलियान से उपजती है और यहाँ के मुद्दे जो है धरती पुत्र तय करता है। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ जी। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि गांव का जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाए जाते हैं, स्मार्ट विलेज बनना चाहिए। और स्मार्ट विलेज के बारे में यहाँ कभी कोई चर्चा नहीं होती, ना इनके जो राजनीतिक पार्टी है उनके उसमें घोषणा पत्र में भी नहीं होता। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सांसद बनेगा, सांसद के लिए एक संकल्प पत्र होना चाहिए कि वो जब जीत जाते तो कहते हैं सांसद कि मेरी पार्टी सत्ता में नहीं आई, तो हमने तय नहीं किया था वोट देते समय कि आपकी पार्टी को सत्ता में बुलाएंगे। दूसरा कि हमारी जो है चलती नहीं, अगर हमारी सत्ता में आई तो हमारी चलती नहीं, इसके लिए भी वोटर वो नहीं है जिम्मेदार। तो उसके लिए एक संकल्प पत्र होना चाहिए कि हम 5 साल फिर क्या करेंगे। तो ये मेरा मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ, खेती जी। और मेरा भी मुद्दा यही रहेगा, जो यहाँ सभी हमारे भाई खड़े हुए हैं सभी से रहेगा। ये हमारे किसान नेता हैं, इन्होंने जो बात रखी, इनसे भी मैं ये कहूंगा कि किसान के लिए भी जब ही सोचोगे जब आप थोड़ा सरकार को भी अच्छा सोचोगे। ऊपर सरकार अच्छी रहेगी, अच्छी सरकार चलती आ रही है। सरकार को हमने इतना समय दिया है, 17 से हमने यूपी में योगी जी को बनाया है, बहुत सुधार हुआ। जहां आप खड़े हो ना इसी घाटों पे, हम इस घाटों पे खड़ा नहीं हो जाता था। यहाँ पे आम पब्लिक खड़ी नहीं हो सकती थी। आप खुश हैं? मतलब जी मैं बहुत खुश हूँ। आप बताइए क्या मुद्दा होगा वोट का? जी, मुद्दा ये होगा, जो पहले भ्रष्टाचार चल रहा था वो अब खत्म हो गया है जब से योगी जी की सरकार आई है और मोदी जी की। और जो हमारे लोकप्रिय सांसद कंवर सिंह तंवर है, थे अब उम्मीदवार है, अब उम्मीदवार है। जो दानिश अली की ये बात कर रहे हैं, दानिश अली का तो आज तक पता ही नहीं। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट डलेगा यहाँ पे? यहाँ किसानी के मामले में डले, मतलब किसानी जो है, किसानों का भला कौन कर रहा है? अपनी सरकार कर रही है, बीजेपी। हाँ जी, पूरा वो कर रही है। आंदोलन क्यों होता है? तो बीच में आंदोलन तो अपना चलता रहता है, मतलब किसान वाले करते रहते हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब दानिश अली जी को वोट दे दिया, उनका चेहरा जो है पोस्टर लगे हुए हैं हमारी पूरे अमरोहा विधानसभा में, उनका तो यही पता नहीं है कि मतलब उनका लापता है, उनका तो यही पता है कहाँ पे वो, उन्हें तो मतलब लापता हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी, आप लोग सब यही अमरोहा की वोटर हैं, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा, ऐसे चेहरा दिखेगा सबका थोड़ा थोड़ा। आप बताइए कैसा चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक ठाक? सही चल रही है। सही चल रही है? बहुत बढ़िया। क्या अच्छा हो रहा है? सही हो रहा है, हमें तो सही लग रहा है। जब से सरकार आई जब से अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छी। जब से अच्छा है, जब से सरकार आई बदल गई बहुत। योगी जी की? हाँ, या मोदी जी की? दोनों की, योगी की मोदी की, दोनों की। दोनों ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं सब। हम तो आप लोग को जो योजना सब है उसका फायदा मिलता है, जो केंद्र की योजना है क्या, जैसे गैस 250 रुपए घटे हैं, गैस पे भी करा है, गैस पे भी करा है, अनाज भी मिल रहा है, महीने के महीने अनाज मिल रहा है? मिल रहा है। पहली बार वोट पड़ेगा? हाँ। लोकसभा में? कैसा है यहाँ पे सब कुछ? बढ़िया है। ठीक है। अकेले घर से निकलती हो? हाँ। घर में सब कुछ चिंता रहती है या उनको लगता है सेफ रहेगी?
नहीं सेफ हूँ मैं, किसी को चिंता नहीं लगती। नहीं लगती है। नहीं। क्या करते हैं आप? मैडम मेरा नाम एडवोकेट साजिद अली चौधरी है और मैं यहीं आसपास के क्षेत्र से, मेरा गांव है यहीं पे, अमरोहा के वोटर। अमरोहा का वोटर हूं। और यहाँ मुद्दों की जो बात कर रही हैं आप, यहाँ तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकारों से जो उम्मीद जनता ने करी थी वो खरे नहीं उतर पाई सरकार जो है। तमाम तरह की योजनाएं जो है इनकी जो चलाई हैं वो केवल कागजी योजनाएं हैं। रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, कोई रोजगार की बात करिए तो मैं समझता हूँ नौजवानों से पूछोगे तो मना करेंगे। यही किसानों का हाल है, यही मजदूरों का हाल है, यही वकीलों का भी हाल है और यही व्यापारियों का हाल है। आप बताइए क्या करते हैं और क्या? स्टूडेंट हूँ और इस सरकार ने आज तक भी कोई ऐसी नौकरी नहीं निकाली है। पहली बात उन्होंने पुलिस की नौकरी निकाली, वो भी रद्द करवा दी गई है और युवा इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं। कुल मिलाकर केंद्र के जो पूरे देश में चल रहा है वो भी एक तरह से मुद्दा हो जाता है और जो अमरोहा में हो रहा है वो भी एक मुद्दा हो जाता है। आप बताइए वोट किस मुद्दे पर है और आप करते क्या? मैं यहाँ गंगा धाम तेरी का पुरोहित हूँ। अच्छा। पूजा पाठ कराने। गंगा जी को लेकर कुछ हुआ है काम? हाँ हुआ है। साफ स्वच्छता? हाँ हुआ। अच्छा, ये घाट पहले कैसा था और अब कैसा? पहले यहाँ गंदगी थी, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकती थी। आज यहाँ खड़े, यहाँ बैठ के सो सकते हैं, लेट सकते हैं। यहाँ पर बाहर के लोग आकर यहाँ पूजा करा रहे हैं। इस स्थान पर देखो आप, देखिए यहाँ पर सफाई है, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं लगा हुआ। सफाई है किस लिए है कि लोगों में जागरूकता हुई है धर्म के नाम पर और एक अपनी तरफ से कि हमें यहाँ गंदगी नहीं करनी है। ठीक है, ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए जो सांसद बनते हैं वो चाहे सरकार का हिस्सा हो या ना हो, एक मिनट, सरकार का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनका अपना फंड होता है तो कुछ काम तो हुआ होगा ना। कमर जी ने काम करा है। नहीं, वो तो 14 में जीते थे ना, 19 में जीते। 19 में वो हार गए। हर ग्राम पंचायत में जहाँ एक घर है, जहाँ प्लांट लगवाया उन्होंने। बताइए। हारने के बाद भी 60 लाख का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था जब कोरोना हो गया था, अपनी धनराशि से। सांसद जी तंवर साहब जब यहाँ सांसद थे पिछली बार में, तो एक चकनवाला गांव है हमारे यहाँ, वहाँ बहुत संकरा रोड है, बहुत टूटा हुआ रोड है। वो लोग बेचारे वहाँ निकल भी नहीं सकते। उस रोड को चौड़ा होना चाहिए तो जब सांसद किसी गांव को गोद लेता है तो, और उस गांव की आप नालियां देखेंगे आज भी गंदगी का भरमार है वहाँ। पूरे 5 साल तक वो गोद में से उतरा ही नहीं गाँव। कम से कम जिस गांव को आप गोद ले रहे हो उसका तो विकास करोगे। आप बताइए गांव का क्या विकास? मैम इसमें बताऊँ, मैम 5 साल हो गए। 5 साल पहले सांसद थे, सांसद बदले, जितना भी हो सका उन्होंने अपनी निधि से। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी अपनी निधि से अभी भी वो किसी प्रोग्राम में पहुंच जाए। चुनाव से पहले, अब तो चलो चुनाव चल रहा है, वो एक तरह से कैंडिडेट है, अब तो लोगों की सुननी पड़ती। उससे पहले भी अगर किसी ने अपनी निजी समस्या भी रखी ना, उन्होंने अपनी निजी कोष से, अपनी निजी जेब से मैम काम किया है। उससे पहले काम ही नहीं थे मैडम, यहाँ पे काम ही नहीं थे। काम थे कहाँ पे? यहाँ पे आप किसी को उठा के देख लो, समाजवादी की सरकार रही मैम 17 तक, किसी गांव में काम नहीं था। इस बार धनौरा विधानसभा से मैं आता हूँ, मैं धनौरा विधानसभा कहता हूँ, मैं मानता हूँ इतनी किसी विधानसभा में कहीं पे भी काम नहीं हो जितना हमारे धनौरा विधानसभा में काम हुआ मैम। आप किस मुद्दे पर देंगे और क्या आप करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इस समय फार्मेसी कर रहा हूँ। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश विदेश में विकास भी हो रहा है। अधिकतर मुद्दे जो रहे मेडिकल सुविधा को लेकर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है, मेडिकल कॉलेज भी बनवाए बहुत सारे। आपको चिंता होती है एक युवा के तौर पर जब पेपर लीक होता है या नकल जैसी चीजें होती हैं, क्या एक युवा के तौर पर कुछ चीजें आप चाहेंगे अपनी सरकार से? जी, एक तो ये नकल, बच्चा मेहनत करता है, अब वो पेपर लीक हो जाए तो बहुत दुख होता है, हर किसी को होता है जब आप पेपर लीक होएगा। तो ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए, जी इसको लेके कड़े कानून बनने चाहिए। अमरोहा का अपना मुद्दा, मैं सबसे बातचीत में मुझे लगता है 1 या 2 चीजें हुई जिसमें विकास की बात उन्होंने कही है, लेकिन अमरोहा का अपना मुद्दा क्या है? यहाँ पर क्या क्या हुआ है अगर मैं पिछले 5 साल या 10 साल पूछूं तो, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष आपको समझ में आ जाए। देवेंद्र नागपाल यहाँ से सांसद रहे, उनके भाई, उन्होंने यहाँ काम किया, जनता में उनकी बहुत भारी पकड़ रही। उसके बाद जो दानिश कमर सिंह तंवर का कार्यकाल रहा, उनका कार्यकाल यहाँ पूरे क्षेत्र में उन्होंने कन्या की शादी हो चाहे या चिकित्सा के क्षेत्र में, उनकी आज भी एम्बुलेंस, हारने के बाद भी उनके लगभग 10 सालों से एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रही है। दूसरा,
वो मिलनसार बहुत है और दानिश अली ऐसे सांसद हुए हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं चिकित्सक हूं, लेकिन मैंने उनकी सूरत नहीं देखी 5 साल में। धनौरा से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने अपने सांसद को 5 साल में धनौरा में कभी नहीं देखा। क्या आते रहे दानिश अली? आए नहीं, हमने भी नहीं देखा कभी दानिश अली, नहीं आए। एक जो यहाँ जरूरत है मैडम, जो मेन मुद्दा है यहाँ, एक ट्रामा सेंटर की अमरोहा के लिए बहुत जरूरत है। एक बड़े कॉलेज की बहुत जरूरत है गवर्नमेंट की, लेकिन सांसद पहले भी रहे, अब भी रहे जो है, लेकिन इन लोगों ने जो है वाजिब बात कर रहे हैं। अगर हम अमरोहा को अगर हम देख लें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को चुनने में भी जातीय समीकरण, पार्टियों को गठबंधन को चुनने में धार्मिक समीकरण, ये सारी चीजें दिखती हैं। हमारे संवाददाता जो यहाँ अमरोहा से हैं वो भी हमारे साथ हैं। अमरोहा को जिन चीजों की आवश्यकता रहती है, जो वादे किए जाते हैं, वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल, सिर्फ समीकरणों में उलझाया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विकास अमरोहा का होना चाहिए, जैसे दिल्ली एनसीआर में अमरोहा आता है, तो उस तरह से विकास दिखाई नहीं पड़ता। और एक जो सही तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ सांसद बनते हैं, आते हैं और बनकर चले जाते हैं, फिर वो लौटते कभी नहीं है। जनता के बीच आते हैं, कभी एक सीट होती है, ये बस उतनी शक्ति, एक सीट होती है। ये चीजें जब तक रहेंगी तब तक समस्या लोगों की कायम रहेगी। जी मैम, ये पांचाल देश के में खड़े हैं आप, ये हस्तिनापुर सर्किट बोलते हैं इसको, और ये तिगरी धाम है। वेस्टर्न यूपी का क्या, उत्तरी भारत का, यहाँ लाखों लोगों का मेला लगता है। आप अपने आप देख लीजिएगा, उत्तराखंड जब से गया है, उत्तराखंड का इसका बंटवारा हुआ यूपी का, आज तक एक ईंट नहीं लगी। यहाँ तक वो होता है, 1 हफ्ते का कार्यक्रम होता है, तो अधिकारी एक अंगूरी देवी धर्मशाला है, टूटी फूटी, उसमें गधे कुत्ते मरे पड़े रहते, उसको साफ करके उसमें मीटिंग करते हैं अधिकारी। आज तक एक ईंट नहीं लगी। और कौन सी सरकार आएगी जो यहाँ धार्मिक जो है ये बताते हैं कि साधु की सरकार है, ये हिंदू की सरकार है? एक ईंट बता दीजिए इसमें लगी। आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। टीचर हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं? हाँ जी, कुछ मैं अच्छा पढ़ कर? हाँ जी, पढ़ के मतलब ये है कि मैं केवल स्वीप के तहत बोलूंगी, यानी कि मतदान के लिए मतदान के लिए बहुत जरूरी है बोलना। एक कविता के माध्यम से मैं सभी आपको कहना चाहती हूँ। हे मतदाता कल के भाग्य विधाता, हे मतदाता कल के भाग्य विधाता, निश्चित कर मतदान समय यह नित नित गाता, निश्चित कर मतदान समय यह नित नित गाता। पछताना कल को पड़ जाए क्या सही है, पछताना कल को पड़ जाए क्या सही है, एक एक कंकड़ से गहरी नींव बनी है, एक एक कंकड़ से गहरी नींव बनी है। समझदार को गलती करना नहीं सुहाता, निश्चित कर मतदान काल नित नित यह गाता। हे मतदाता कल के भाग्य विधाता, निश्चित कर मतदान काल नित नित यह गाता। सही बात है। बाद में ये कहने से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कम से कम ये तो तय हो कि वोट दिया था और अपनी जिम्मेदारी वहां पर पूरी हुई है। जिन लोगों से मैंने अभी तक बात नहीं की, अगर आप अपनी बात रखना चाहें अमरोहा के बारे में, अमरोहा को लेकर आपकी सोच क्या है और क्या कोई नेता इसे पूरा करता है, किसकी ओर देखते हैं? तो अमरोहा को लेकर, अमरोहा में जितने भी, पहली बात तो जितने भी कैंडिडेट अब तक आए हैं सभी बाहरी ही कैंडिडेट हैं। अमरोहा वासी ज्यादातर सभी समाज को लेकर चलते हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो। यहाँ के जो युवा हैं या नेता, यहाँ का जो लोग हैं वो विकास की ओर देखते हैं। जिस तरीके से आप ये रिवर देख रहे हैं, पूरी गंगा, इसमें कहीं पे भी आप देख लो, स्वच्छ भारत के नाम पर कहीं पे भी महिलाओं के लिए चेंज करने का चेंजिंग रूम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, क्योंकि यहाँ गजरोला अमरोहा अगर कोई व्यक्ति ठीक से बीमार हो जाए तो उसको मेरठ जाना पड़ता है, और मेरठ पहुंचने में उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें तो कोई जो है सांसद बनते रहो, हमारा तो वोट गिरने में भी विचार नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये सब आते हैं अपने मलाई खाकर सब चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं इसमें? पहली बार जो वोट देंगे, आप पहली बार वोट देने वाले हैं? हाँ, आप पहली बार वोट देने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर का मुद्दा क्या है? जी यही है कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करा जाए। जैसे क्या चाहते हैं, क्या चीज आपको लगा हमेशा से कि दूसरे जगह मैं देखता हूं पर मेरी जगह पर? जी यहाँ पे जैसे कि बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे जो कोई भी दिक्कत होती है बड़ी तो मेरठ जाना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी अस्पताल यहाँ पे नहीं है कि जिससे कि सीरियस से सीरियस मरीज को यहाँ पे रोका जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये बनना चाहिए बड़ा अस्पताल। जी मेरी भी सेम है। सेम है।
कोई दूसरी चीज नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ? उनकी मांग सही है कि जो गरीब तबके का आदमी है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, अभी हमारे यहाँ पे महिलाएं कुछ लड़कियां आई थी, वो कह रही कि जिसके 6 यूनिट है उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। ऐसा क्या प्रावधान है? क्यों नहीं बनना गरीब आदमी का? जिसका एक बच्चा है, 3 फैमिली में एक पुरुष एक महिला, उसका कार्ड के लिए क्या वो है विचार कि 6 वाले यूनिट वाले का बनेगा? ये नियम गलत है भारत सरकार का। जो गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला मजदूरी कर रहा है, उसे 5 लाख की 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से जाएगा? तो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। अगर आयुष्मान कार्ड वो भी दायरे में आना चाहिए, 6 वाला नहीं, 4 वाला भी आना चाहिए, 3 वाला भी आना चाहिए, जिसपे एक भी नहीं है, वो भी भारत के कानून के दायरे में आना चाहिए। नंबर 1 370 का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले, मैं संतुष्ट हूँ। एक देश एक चुनाव एक विधान होना चाहिए, लेकिन एक देश एक चुनाव का विधान जब भी तो लागू कर सकते हो आप कि जब हर आदमी, समाज के हर तबके के आदमी तक आपका सुख पहुंचे। एक आदमी धर धर का 5 किलो यूनिट के लिए धर धर चौकट खाना, प्रधान जी सलाम करा, राशन डीलर सलाम करा, ये नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन जो कुछ नियम मेरे जो बीजेपी करती है उनके मैं विरोध में हूँ। मैम, यहाँ एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि मत प्रतिशत 40% लोग वोट डालना नहीं चाहते। सबसे बड़ा पूरे देश का चैलेंज है ये, क्योंकि नेताओं की विश्वसनीयता भरोसेमंद नहीं है। लोग उनको कितना ही भी आप उत्साहित कर लीजिए, वोट डालने नहीं जाएंगे। चलिए, देश में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सोच के लोग, लेकिन यहाँ अमरोहा की बातें जो आपने सुनी, उसके साथ एक और चीज को याद रखिएगा कि ये वही जमीन है जहां से जॉन एलिया भी थे, ये वही जमीन है जहां से कमाल अमरोही रहे, ये वही जमीन है जहां से क्रिकेटर चेतन चौहान का नाम याद किया जाता है, ये वही जमीन है जहां से मोहम्मद शमी हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए निकले भारतीय क्रिकेट टीम में। मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन भी वैसे यहीं के रहने वाले हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। तो इस शहर को, इस लोकसभा सीट को, कुछ कहते हैं कि अपना स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा आदमी हो जो जीतने के बाद दूर न चला जाए, पलट कर आता रहे, देखे, अमरोहा का विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वोटर गंगा किनारे वाला में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।